दोस्तों, यह लव स्टोरी उस समय की है जब मैं और मेरा दोस्त सुनील रक्तदान करने के लिए अस्पताल गए थे। इस कहानी में मेरा नाम अजय है। काफी लोगों की भीड़ होने की वजह से हम दोनों अस्पताल के बाहर ही खड़े हुए थे। थोड़ी देर बाद हम अस्पताल के अंदर चले जाते हैं और रक्तदान करने के लिए बेड पर लेट जाते हैं। कुछ देर बाद वहां एक नर्स आती है, जिसको देखते ही मैं उसका दीवाना हो गया था। उसकी खूबसूरत आंखों पर लगा काजल और होठों पर लगी लाल लिपस्टिक नर्स के चेहरे की शोभा बढ़ा रही थी। पहली बार देखते ही मुझे उस नर्स से प्यार हो गया था। जब नर्स मेरे पास आई तो मैं उससे उसका नाम पूछता हूँ, तब वह अपना नाम गुनगुन बताती हैं। मैंने कहा, मैडम, आपका नाम बहुत प्यारा है। थोड़ी देर बाद नर्स वहां से चली जाती है। मेरे अनुसार उस समय नर्स की उम्र लगभग 21 वर्ष होगी, जबकि मेरी उम्र 22 वर्ष थी। कुछ देर बाद वह नर्स वापस आ जाते हैं और रजिस्टर में हमारा नाम लिखने लगती हैं। उसके बाद वह हमारे पास वाली टेबल पर ही बैठ जाती है और बातें करने लगती है। जब वह मुझसे बात कर रही थी, तुम्हें उसके चेहरे की ओर ही देख रहा था। उस नर्स से बातचीत के दौरान पता चला कि उसके घर में एक बूढ़ी माँ के अलावा कोई भी नहीं है। उसके बाद मैंने पूछा, अभी आपने शादी क्यों नहीं किया? तभी नर्स ने जवाब, कोई दिल को पसंद ना आए ऐसा लड़का आज तक मिला ही नहीं। एक बात तो मुझे पता चल गई थी कि मेरे प्यार का रास्ता पूरी तरह से खाली है और मैंने सोचा शादी तो सिर्फ गुनगुन से ही करूंगा। उसके बाद मैं और सुनील अपने अपने घर आ जाते हैं। मैं रोजाना बहाना बनाकर उससे मिलने अस्पताल जाने लगा। एक दिन मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने सुनील को कॉल करके मेरे पास आने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद सुनील मेरे पास आ जाता है और मुझे अपनी कार में बैठाकर अस्पताल ले जाता है। तबीयत अधिक खराब होने की वजह से मुझे उल्टियां होने लग गई थी, इसलिए मुझे आईसीयू में भर्ती कर दिया गया था। जैसे ही गुनगुन ने सुनील को अस्पताल में कुर्सी पर बैठे हुए देखा तो पूछा, सुनील, इतने उदास क्यों बैठे हो, कोई बीमार है क्या? सुनील जवाब देता है, मेरे दोस्त अजय की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, उसे आईसीयू में भर्ती किया है। मेरा नाम सुनकर नर्स मुझे पहचान गई थी। उस समय मैं अस्पताल में लगभग 15 दिन तक रुका था, जिसकी वजह से मेरे और उनके बीच काफी पहचान बढ़ चुकी थी। धीरे धीरे मेरी तबीयत में सुधार होने लगा। एक दिन मैंने गुनगुन को अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन वह मुझे साफ तौर पर इनकार देती है। मैंने कहा, लेकिन गुनगुन, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद गुनगुन ने कहा, मुझे इस प्यार में नहीं पड़ना है, प्लीज मुझे माफ कर देना। इतना कहने के बाद वह मेरे पास से चली जाती हैं। लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला था। मैं उसके प्यार में इतना पागल हो गया था कि उसे देखने के लिए अस्पताल चला जाता था, लेकिन वह मेरी ओर मुड़कर भी नहीं देखती थी। उसके मना करने के बाद भी मैंने प्यार करना नहीं छोड़ा। सच कहूं तो मैं उसे अपनी पत्नी मान चुका था। एक दिन मैं जैसे ही अस्पताल पहुंचा तो वह मुझे गेट पर ही खड़ी मिलती है। मैं उसके पास जाकर बातें करने लगता हूं तो वह मुझे एक जोरदार चांटा मार देती है। बुरा भला कहने लगती हैं। सबके सामने थप्पड़ मारने की वजह से मैं काफी गुस्सा हो गया था और उससे नाराज होकर वहां से चला गया। उसके बाद मैंने अस्पताल जाना बंद कर दिया था। अब मैं गुनगुन को रास्ते में खड़ा हुआ मिलता था, लेकिन वह सिर्फ एक बार मेरी ओर देखकर अपनी स्कूटी से वहां से निकल जाती थी। धीरे धीरे काफी दिन गुजर गए थे, लेकिन वह मेरे प्यार को स्वीकार नहीं कर रही थी। मैं हर कीमत पर गुनगुन का प्यार पाना चाहता था।
एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने घर आते समय गुनगुन को रास्ते में रोक लिया और कहा, प्लीज गुनगुन, मेरे प्यार को स्वीकार कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। मैं अपना हर पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। उसके बाद उसने मुझसे कहा, मैं तुमसे प्यार कर लूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा प्यार पाने के लिए जॉब करनी होगी। जिस दिन तुम अच्छी जॉब करने लग जाओगे, उस दिन मैं खुद तुम्हें प्रपोज करूंगी। इतना सुनने के बाद मैंने कहा, क्या तुम्हारा प्यार पाने के लिए मुझे यह सब करना होगा? इसके बाद गुनगुन ने जवाब दिया, अगर तुम मुझे सच्चा प्यार करते हो तो मेरा पीछा करना छोड़ दो और पहले एक अच्छी जॉब ढूंढो। उसका प्यार पाने के लिए मैंने उसकी इस शर्त को भी मान लिया था। उसके बाद मैं वहां से अपनी बाइक स्टार्ट करके अपने दोस्त सुनील के पास चला जाता हूं और जॉब दिलाने की बात करता हूं। मैंने कई कंपनियों में इंटरव्यू दिए, लेकिन किसी ने भी मुझे जॉब नहीं दी थी। मैं काफी परेशान हो गया। थोड़ी देर बाद सुनील मुझे कॉल करके बताता है कि उसने मुझे एक कंपनी में अच्छी जॉब दिला दी है। 5 से 6 दिन कंपनी में जॉब करने के बाद मुझे अपना आईडी कार्ड दे दिया गया था। उसके बाद मैं सीधा अस्पताल पहुंच जाता हूं और गुनगुन को जॉब लग जाने के बारे में बता देता हूं। उसके बाद वह मुझसे कहती हैं, तुम मुझे अपना मोबाइल नंबर दे जाओ, मैं घर जाकर तुम्हारे बारे में सोचूंगी और फिर तुम्हें कॉल करके बता दूंगा। मैं उसे अपना मोबाइल नंबर दे देता हूं और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता हूं। शाम के समय मैंने उसके व्हाट्सएप पर हाय लिखकर भेजा। थोड़ी देर बाद गुनगुन ने भी मुझे हेलो लिखा। उसके बाद मैंने लिखा, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया है। मैं कितने दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, लेकिन तुमने मुझे बेवकूफ बना रखा है। अगर तुम्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है तो इनकार कर सकती हो। गुनगुन ने लिखा, पागल, जिस दिन तुमने पहली बार मुझे प्रपोज किया था उस दिन से ही मैं तुम्हें प्यार करने लग गई थी, लेकिन तुम्हें अच्छी जॉब करवाने के लिए मेरे पास इससे अच्छा मौका नहीं था। उसके बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने व्हाट्सएप पर ही वीडियो कॉल कर दी, क्योंकि गुनगुन का चेहरा अच्छी तरह से देख हुए मुझे कई दिन हो गए थे। हम दोनों व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के जरिए बात कर रहे थे। मैं सिर्फ उसका चेहरा ही देख रहा था और वह मुझसे बार बार पूछ रही थी, क्या देख रहे हो? मैंने कहा, तुम्हारा चेहरा देख रहा हूँ। तभी उसने कहा, क्या तुम्हें मैं इतनी पसंद हूँ जो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते? मैंने जवाब, तुम्हारे बिना एक पल भी जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। धीरे धीरे हम दोनों का प्यार बहुत गहरा होता चला गया। शाम के समय हम दोनों व्हाट्सएप पर रोमांटिक बातें किया करते थे। दोनों की व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग से शुरुआत होती थी। मैंने और गुनगुन ने शादी से पहले खूब रोमांस किया था। एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचान होने के बाद मैंने और गुनगुन ने शादी करने का फैसला लिया। कुछ दिनों बाद परिवार वालों की सहमति से हम दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। आज भी हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। गुनगुन जैसी लड़की को जीवन साथी बनाकर मैं बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में हमें बताएं और वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।